मत दिखा भाई, पंडित जी चुप रहेगा। मत देगा। महोदय जी, प्रिय अतिथि वृंद, आदरणीय गुरुजनों व प्यारे साथियों व प्यारे दर्शकगण, आज भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है। लोग घरों में रामायण कराते हैं लेकिन भाई से दुश्मनी रखते हैं। कल्पना कीजिए, क्या हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस रामायण पाठ से प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। देखिए हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा था। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों भाइयों में कितना प्रेम था। देखिए इस दृश्य को।
देखिए भरत ननिहाल से वापस आ गए हैं, उधर राम को वनवास हो गया है, तो सर्वप्रथम माता केकई के महल में भरत जाते हैं और माता केकई कैसे भरत का स्वागत करती है आरती के साथ। देखिए दृश्य को। ये मंच के पीछे जो बच्चे हैं ऊधम करना बंद कर दो, सामने आ जाइए सभी। क्या बात है माता, आज आपने ये कैसे वस्त्र पहने हैं? आपके आभूषण कहाँ हैं? आपकी मांग में सिंदूर भी नहीं है। और हाँ, आपके कक्ष में महाराज भी नहीं है। आज पूरा राजमहल सूना सूना क्यों लग रहा है? बताओ ना माता, कहाँ है मेरे पिताश्री? हे पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है वह एक ना एक दिन संसार को त्यागता भी है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम सुख उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। नहीं, ये नहीं हो सकता पिताश्री। पहले से ही मेरा हृदय पैसे कांप रहा था। आखिर अनहोनी हो ही गई माता, अनहोनी हो ही गई। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान एक क्षेत्र सम्राट हो। तुम्हें इस तरह बिलखना शोभा नहीं देता। संसार में जो कोई जन्म लेता है वह इस नश्वर शरीर को त्यागता भी है। माँ, मैं कितना अभागा हूँ, मैंने अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं किए। इससे अच्छा तो यह होता अपने सामने मुझे भैया राम के हाथों ही सौंप जाते। माँ, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। नहीं, उन्होंने सेवक राम को ही याद किया, वो तो सिर्फ राम को ही याद करते रहे। केवल राम भैया को ही? क्या तो भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं, परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं थे? आप तो उनके पास होंगी ना माता? नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए। माता कौशल्या के कक्ष में ही प्राण त्याग दिए? उस समय भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे? वन में। वन में? वन में क्यों? महाराज ने प्राण त्याग करने से पहले ही उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? ये नहीं हो सकता। मेरे भैया राम तो सत्य, धर्म और प्रेम की मूर्ति है। ये दंड उन्हें किस कारण मिला? बताओ ना माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था। बात तो केवल वचन पालन करने की थी। महाराज ने वचन पालन करने में अपने प्राण भी त्याग दिए। वचन? कैसा वचन? किसको दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? हे पुत्र भरत, यह बहुत लंबी कहानी है। तुम्हें अभी बहुत कार्य करने हैं। तुम्हें अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करना है। अयोध्या के राजा को बालकों की भांति इस तरह विलखना शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही कहा आपने, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो लग रहा है राजमहल में
से जन्म मिला। अरे बापनी, तेरी जिब्या के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? अरे मूर्ख, भावनाओं के आवेश में आकर तू अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। भाग्य? मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन श्री राम भैया वन को गए थे। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा समझती थी। ऐसा क्रूर बर्ताव मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए? तेरी जिब्या गल क्यों न गई? भरत, कैसी अनर्गल बातें कर रहा है? लोभ ने तुझे अंधा कर दिया है। भैया राम से तो पशु पक्षी भी प्यार करते थे, तू तो उनसे भी ज्यादा गिरी गुजरी निकली। मानवता के नाम से कोई गिरी हुई राक्षसनी। नहीं भरत, मैंने जो कुछ भी किया है वह तेरे भले के लिए ही किया है। आखिर मैं तेरी माँ हूँ। तू जैसी माँ नहीं होती। ओ मैया कहने का ठानी मन में राम सिया भेज गए राम सिया भेज गए मन में। ओ मैया कहने हो हथेली कहने का ठानी मन में राम सिया भेज गए
मुझे इस पर भी मत करो। धैर्य धारण करो भरत, इसलिए धैर्य धारण करो भरत, मैं तेरी माँ हूँ, इस तरह रोने में लगने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरी माँ नहीं, आज के बाद तुम मेरी माँ नहीं हो। मुझे जन्म जन्मांतर नरक में रहना स्वीकार है, पर तुझे अपनी माँ कहना स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। नहीं भरत, मैं नहीं रह सकती। अगर मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक जाती हो तो आप भी सुन लेना पिताश्री। आपके इस अभागे बेटे ने केकई का त्याग कर दिया, केकई का त्याग। नहीं भरत, मुझे क्षमा कर दे। नहीं भरत, मैं तेरी माँ हूँ। और हाँ पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। केकई, यदि तुम स्त्री न होती तो इसी क्षण अपने हाथों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालता, तेरे टुकड़े टुकड़े। लेकिन ऐसा करने से कहीं मेरे नाम भैया मेरा ही परित्याग न करते, इसलिए मैं विवश हूँ। लेकिन आज के बाद ये तुम्हारा कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। और हाँ, आपके इस कक्ष में भी कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। भरत, बेटा भरत, बेटा भरत, मुझे क्षमा कर दे भरत, मुझसे भूल हो गई। भरत, बेटा। मैं नंगे पैर पैदल चित्रकूट तक जाऊंगा, जब तक मेरे भैया राम के दर्शन नहीं हो जाते तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग, धिक्कार है सेवक पर, धिक्कार है। किसी महान भाव की गाड़ी खड़ी है पीछे, वो अपनी गाड़ी पिकअप गाड़ी है, पिकअप किसी की पिकअप गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी साइड कर ले। भैया, भैया राम,
मैं एक निर्लज्ज की भांति आपके सम्मुख आ गया हूँ। यह देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों ना आ गई, मेरी मृत्यु। नहीं देवत जी, ऐसा ना कहिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो भाग्य की विडंबना है। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं सेवक नहीं हूँ कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं पाप की मूर्ति हूँ, जिसकी वजह से भैया, भाभी और आपकी यह दशा हुई है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके लिए धनुष भी उठा लिया था। तू बहवान चलाया क्यों ना पगले? बहवान चला देते तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करते। मेरी कुलघाती माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। नहीं भैया, माता के लिए ऐसे शब्द कहना पाप है। नहीं भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी केकई माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं कर सकता। भैया, मेरी मति मारी गई है। इस परिस्थिति में मेरी मति मारी गई है। अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपके शरण में आया हूँ। आप आज्ञा दीजिए भैया कि मैं क्या करूँ। आज राम तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया। भरत, तुम्हारी विजय हुई। बताओ, मुझसे क्या आशा रखते हो? मैं आपका राज्य आपको लौटाने आया हूँ, स्वीकार करिए भैया। तुम्हारी जीत हुई भरत। जो राज्य तुम मुझे लौटाने आए हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसीलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालोगे। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम को कोई मोल नहीं होगा। पगले, प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। तो अच्छा, बिक ही जाता हूँ भैया। काश 14 वर्षों का बिछोही मेरे दंडों का प्रायश्चित कर दे। भैया, कुछ मांगू तो दोगे क्या? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूं। बोल, तुझे क्या चाहिए? भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। चरण पादुका? हाँ भैया। लक्ष्मण जी भैया। आपका राज्य तो आपके ही सेवक के पास धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? आपकी चरण पादुकाओं का राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति इनका आशीर्वाद लेकर ही राजकाज करूंगा। महात्मा भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार आप इन पर अपने चरण रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावे रे दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। शीस पर खड़ा
अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छावे रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे